हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली एडजेक्टिव का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी नाउन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो। सपोज मेरे पास एक कार है तो कार हो गया नाउन। अब वो कार कैसी है, कितनी है, इसके बारे में डिटेल देने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के टाइप्स और उनको कैसे यूज करना है एग्जांपल्स के साथ। तो चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हो, आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या है और उसके डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। सो एन एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को, ठीक है, किसी नाउन फ्रेज को या फिर किसी प्रोनाउन को। ये तीन चीजों के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। सो सपोज मैंने जैसे कहा कार है, सो अब वो कार ब्यूटीफुल हो सकता है, वो कार एक्सपेंसिव हो सकता है, वो कार स्मॉल हो सकता है, वो कार बिग हो सकता है, वो कार ओल्ड हो सकता है, वो कार चीप हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स ये सब के सब कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने इस नाउन के बारे में, इस कार के बारे में पूरा डिटेल दिया है कि वो कार कैसा है, यहां तक कि कितनी कारें हैं ये भी बताएगा एडजेक्टिव। सो अब हम चलते हैं एडजेक्टिव की थोड़ी और डिटेल सीखने के लिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एडजेक्टिव किस तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हमें आगे अभी स्टडी करना है। सोहन इज एज थिन एज हिज मदर। मैंने इनको हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि आपको और भी ज्यादा इजीली समझ में आए। अब सोहन क्या है? सोहन हमारे लिए यहां पर हो गया नाउन और ये जो वर्ड है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि सोहन कैसा है। सोहन है पतला दुबला, ठीक है, और उसकी मम्मी भी है। यहां पर दो नाउन है, सोहन और उसकी मम्मी, और दोनों के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है जो कि बता रहा है कि ये पतले दुबले हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बताया? नाउन के बारे में। तो वही वर्ड जो किसी नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड कर दे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक है तो एडजेक्टिव, एक से ज्यादा हो गए तो एडजेक्टिव्स, ठीक। जैसे यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। हम दोस्त तो हैं, आप और मैं, हम दोस्त हैं, लेकिन कैसे दोस्त हैं? अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यहां पर ये नाउन था, नाउन को इसने क्या किया? नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। राहुल हैड मेजर सर्जरी। राहुल की सर्जरी हुई थी और वो सर्जरी कैसी थी? वो सर्जरी थी मेजर, मतलब एक बड़ी सर्जरी थी, ठीक है। सो यहां पर सर्जरी नाउन हो गया और मेजर उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। We had a difficult test today. हमारा आज टेस्ट था और टेस्ट कैसा था? डिफिकल्ट था। टेस्ट इजी भी हो सकता था अगर हम पढ़ के चले जाते तो, लेकिन पढ़ाई तो हमने की नहीं ना, ठीक है। फिर द हंग्री पपी एट ऑल द फूड। एक छोटा डॉग का बेबी था, पपी था, उसने सारा खाना खा लिया। अब वो पपी कैसा था? वो पपी था हंग्री। वो पपी हो सकता है थर्स्टी, वो पपी हो सकता है क्यूट, वो पपी हो सकता है डेंजरस। सो जितने भी वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं पपी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल्स हैं। दे लाइक टू लिसन सॉफ्ट म्यूजिक। उनको म्यूजिक सुनना पसंद है। म्यूजिक नाउन हुआ और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है सॉफ्ट म्यूजिक। कैसी म्यूजिक? सॉफ्ट। कभी कभी पार्टी करने के लिए हम लाउड म्यूजिक का यूज करते हैं, तो यहां पे जो वर्ड है लाउड वो एडजेक्टिव होगा। डॉग्स आर एनिमल्स। वो एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक है। वो फुलिश एनिमल भी हो सकते हैं अगर कोई दूसरा एनिमल हुआ तो, ठीक। फिर देयर आर टू बर्ड्स इन द केज, ठीक है। बर्ड्स तो हैं, कितने बर्ड्स हैं? दो, ठीक है। सो ये नंबर के बारे में भी बताता है, एक है, दो है, तीन है, चार है। ये कलर के बारे में बताता है, ये साइज के बारे में बताता है, ये क्वालिटी के बारे में बताता है। सो बेसिकली ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे कि वो कितने हैं, कैसे हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स को लगाए कहां जाते हैं। प्लेस ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। हम एडजेक्टिव को कहां रखते हैं किसी सेंटेंस के अंदर में, ठीक है। एडजेक्टिव्स
आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स। कहां रखते हैं उसे हम? किसी नाउन के पहले रखते हैं। दे मॉडिफाई, जिस भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन वो देते हैं ना, हम उसके जस्ट पहले रखते हैं, ठीक है। जैसे कि दे हैव अ न्यू वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हमारे लिए क्या हो गया? नाउन हो गया। अब ये न्यू किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वॉशिंग मशीन के। तो वॉशिंग मशीन के जस्ट पहले हम इसको रख देते हैं, बट हर बार नहीं। हमने क्या वर्ड यूज किया है? यूजुअली। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस है। बट व्हेन यूज्ड विथ लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं पता है आपको? इज, एम, आर लगा है, या फिर वॉज और वर लगा है, या फिर लगा है विल बी या शैल बी, इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। मतलब कि ये वर्ब और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करते हैं आपस में, तो इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। और जब भी ये यूज होते हैं, ठीक है, वहां पर हम यूज करते हैं क्या? वहां पर हम इसको लास्ट में भी यूज करते हैं, मतलब कि लिंकिंग वर्ब के बाद में भी यूज करते हैं। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में देखिए, द चेयर इज ब्रोकन। चेयर कैसा है? चेयर टूटा हुआ है। चेयर कैसा है? द चेयर इज न्यू। चेयर कैसा है? चेयर पुराना है। चेयर कैसा है? चेयर एक्सपेंसिव है। तो ये कुछ भी वर्ड मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन वो कहां यूज हो रहा है? हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद। इज, क्यों? क्योंकि ये है हमारा लिंकिंग वर्ब। सो ये ब्रोकन वर्ड चेयर के बारे में ही बता रहा है, लेकिन इसके बाद चेयर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, ठीक। जैसे कि My friend is intelligent। तो ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, क्या लगता है आपको किसके लिए यूज हुआ है? मेरे दोस्त के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। सो यहां पर हमने क्या किया है? ईज के लिए, ठीक है, ये जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद यूज किया है। सो मोस्ट ऑफ केस में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब आपके नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। लेकिन जहां लिंकिंग वर्ब के बारे में बात होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, ठीक है, वहां पर हम उसे हेल्पिंग वर्ब के लिंकिंग वर्ब के बाद भी लगाएंगे। जैसे कि द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। वेरी ऑनेस्ट कौन है? बॉय है। सो ये जो वर्ड है ये बॉय के लिए ही यूज हुआ है, लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वो लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज हुआ है। होप आपको ये दो कंडीशंस क्लियर हुए होंगे, एक नाउन के पहले, दूसरा लिंकिंग वर्ब के बाद में। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स को डिस्कस करने, क्योंकि जब आपको टाइप्स क्लियर होंगे तो आप उसको बड़ी ही आसानी से यूज कर पाएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। अभी हमने 8 यहाँ पे लिए हुए हैं, किसी किसी बुक में 1-2 और एडिशन होता है, वो इन्हीं के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर है डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरल, फिर क्वांटिटेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पॉसेसिव, प्रॉपर और एक्सक्लेमेटरी। ये टोटल 8 डिफरेंट काइंड्स के हमारे लिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आने वाला है वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अपने नाम से क्लियर है, ये चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, या फिर इसका एक और नाम है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये ना किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो नया है, पुराना है, महंगा है, अच्छा है, बुरा है, सस्ता है। ऐसी जिसकी भी क्वालिटी बताएगा, जो भी वर्ड्स ऐसी क्वालिटी बताएंगे, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। ये चलिए, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कि आई हैव अ लार्ज बिल्डिंग, मेरे पास एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल कार, उसके पास एक ब्यूटीफुल कार है। सो कार के बारे में बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। जैसे कि पेनफुल हो गया, जैसे शी हैज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? पेनफुल था। स्मॉल, बिग, क्लेवर, ब्रेव, फेथफुल, स्वीट, ग्रेट, न्यू, लाउड, स्पाइसी, साइलेंस, फ्रेश, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो आपको अगली बार अगर कोई वर्ड मिले जो ये बताए कि कोई चीज़ कैसा है, सो वो जो वर्ड होगा, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द फ्लफी डॉग रोल्ड ऑन द ग्रीन ग्रास। अगर आपको ये जानना है कि वो किसी सेंटेंस में कहाँ पर है, सो आप ये सवाल पूछिए हाउ।
हाउ इज द नाउन, वहां पे उस सेंटेंस में जो भी नाउन होगा वो कैसा है। यहाँ पे डॉग है नाउन, तो डॉग कैसा है, डॉग है फ्लफी है, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ठीक है। ऑन द ग्रीन ग्रास, घास, घास कैसा है, वो है ग्रीन, हरे रंग का। तो चाहे वो हरा कलर बता दे या फिर वो उसका फील बता दे कि वो कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट सा, ठीक है। सो ये जो वर्ड्स हैं यही हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स ऑफ क्या है, ये क्वालिटी है, ठीक है। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, ठीक है, वो सिटी तो है लेकिन कैसा सिटी है, कैसा सिटी है, बिग सिटी है। वैसे ही आई हैव अ न्यू मोबाइल, मोबाइल तो है मेरे पास लेकिन कैसा मोबाइल है, न्यू मोबाइल है, कैसा। तो जो भी वर्ड कैसा का आंसर करेगा, हाउ का आंसर करेगा, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। तो अगली बार अगर आपको पहचानना पड़े कि ये एडजेक्टिव कौन सा है, आप सवाल पूछे हाउ, अगर हाउ का सही जवाब मिला, ठीक है, सो वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के रूल्स अप्लाई करने हैं या फिर आपको समझना है कि वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल, न्यूमेरल का मतलब क्या, नंबर, जिन चीजों को आप गिन सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जैसे मेरे पास अभी एक पेन है, तो ये जो वर्ड है ना, एक, 1, ठीक है, ये जो वर्ड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं, 3, ठीक है। तो ये जो वर्ड है 3 वो डिस्क्राइब कर रहा है एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नाउन हो गया, ठीक। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं या ये कहलाते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये क्या शो करते हैं, हाउ मेनी पर्सन, कितने पीपल, कितने लोग हैं, या फिर हाउ मेनी थिंग्स आर मेंट, मतलब कितने चीजों, कितने वस्तुओं के या कितने लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे हैव 4 बुक्स, कितने बुक्स हैं, 4 बुक है, ठीक है। तो 1 से लेकर के जितने नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे 5 गर्ल्स गॉट सेलेक्टेड फॉर द बास्केटबॉल टीम, कितने गर्ल्स, 5, ठीक है ना। यहां पर क्या पता चलता है, 5 नंबर, गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, गर्ल्स नाउन है, उनके नंबर बता रहे हैं, ठीक। जैसे शी हैज 3 पेट्स, उसके पास पेट है, चाहे वो कैट है, डॉग है, कितने हैं, वो 3 है। तो ये नंबर में डील करते हैं, बताते हैं कि कोई नाउन कितना है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। अभी हमने देखा है न्यूमेरल एडजेक्टिव, जहां हमने नंबर्स के बारे में बात की है। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, उन चीजों का क्या जिनको आप नहीं गिन सकते हैं। आप दोस्त को, पेट को, किताबों को, सड़कों को, बिल्डिंग्स को गिन सकते हो, चेयर्स को गिन सकते हो, लेकिन जिन चीजों को नहीं गिन सकते हैं उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रखते हैं। ये क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में है कोई चीज, और शो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ थिंग इज मेंट, हम कितनी मात्रा में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा है, ज्यादा है, आधा है, डबल है, ठीक है, पूरे का पूरा है। तो ऐसे वर्ड्स जैसे कि होल, होल का मतलब होता है पूरा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, सम का मतलब भी होता है थोड़ा सा, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, एनी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। फिर हाफ, हाफ का मतलब आधा। नेक्स्ट है डबल, डबल का मतलब 2 गुना, ईच का मतलब प्रत्येक, फिर मिनिमम मतलब थोड़ा सा, एम्प्टी का मतलब पूरा खाली है, ओनली थोड़ा सा, टोटल पूरा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब के सब किसी ना किसी चीज की मात्रा के बारे में बात करेंगे कि वो कितने हैं। जैसे शी हैज मोर मनी देन आई डू। अब इंग्लिश में मनी अनकाउंटेबल होता है, आप काउंटेबल की कैटेगरी में मनी को नहीं ले सकते इंग्लिश में, ठीक है। वैसे हमें लगता है कि इसे काउंटेबल होना चाहिए था, बट क्या करें, अनकाउंटेबल है। अब मनी, ठीक है, कितना है, मोर, ज्यादा, ठीक है। तो शी हैज मोर मनी देन आई डू, मतलब उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। सो अनकाउंटेबल के लिए ये यूज होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाए जाते हैं, ठीक है ना। ही हैड लेस होमवर्क टुडे, आज उसके पास कम होमवर्क है, होमवर्क भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है इंग्लिश में, और उसके साथ लगाए हैज, सॉरी, लेस। नेक्स्ट है दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, ठीक है, चैलेंजिंग है लेकिन कितना है, मोस्ट है, सबसे ज्यादा, ठीक है, चैलेंजिंग। अब कितना चैलेंज है कैसे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, इसलिए इसका वर्ड यूज हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये जो वर्ड है डेमो, आप ये वर्ड कहीं ना कहीं सुने होंगे जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जब आप कोई चीज़ देखने जाते हैं, ठीक है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, मोबाइल है, तो वहाँ आपको सबसे पहले डेमो दिखाया जाता है। जब आप ट्यूशन के लिए जाते हैं या जब आप कहीं और जाते हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, तो आपको वहाँ मिलता है डेमो। डेमो का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना। डेमो का मतलब होता है टू शो समथिंग। किसी चीज को दिखाने को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेमो। डिमॉन्स्ट्रेटिव ये तब यूज होगा जब आप किसी चीज को दिखा सकते हो, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। आप कौन से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि वो मेरा दोस्त है, तो आप दिखाते हो, आप इशारे करते हो कि वो मेरा दोस्त है, या ये मेरा पेन है, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो जिस चीज को आप दिखा सकते हो उसके लिए आप यूज करोगे दिस, दैट, दीज या दोस या फिर सच। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस हाउस इज वेरी बिग, ठीक है, दिस हाउस इज वेरी बिग। कौन सा घर? ये घर बहुत बड़ा है। दैट कार इज न्यू, वो जो कार आपको दिख रही है वो कार नहीं है। फिर दीज बॉयज आर वेरी हेल्पफुल, बॉयज नाउन है, अब कैसे हैं? दीज एक से ज्यादा होते हैं। तो देखो, कोई भी चीज अगर आपके पास है और एक है तब आप यूज करते हो दिस का। दैट का यूज कोई भी चीज आपसे दूर है लेकिन एक ही है नंबर में, सिंगल है, वो मेरी कार है, अगर मैं एक कार लेकर आया हूं, सो दैट इज माई कार, ठीक। वहां पर दैट कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। फिर दीज तब यूज होता है जब कोई चीज पास में हो लेकिन कि वो प्लूरल हो, वो एक से ज्यादा होते हैं, तब हम यूज करते हैं दीज का। और दोस्त का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज दूर में हो और एक से ज्यादा हो तब, ठीक। अब ये जो वर्ड है ना, दिस, दैट, दीज और दोस, ठीक है। अब एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को, तो वो कंफ्यूजन हम थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि जब ऐसा लिखा होता है कि दिस इज माई कार और दिस कार इज न्यू, ठीक है। सो यहां पे दिस है और यहां पे भी दिस है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो दिस है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स जो कि किसी नाउन के जगह पर यूज होता है, ठीक है ना। वैसे ही दिस कार, तो जब भी दिस के बाद, दैट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, तब समझ जाना कि वो क्या है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बाद अगर कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एक एडजेक्टिव नहीं है, वो है प्रोनाउन, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यार क्या समझते हैं इंट्रोगेटिव का मतलब? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस, ठीक है। सो वो वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के काम आता है उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि हुज बुक was that, वो किसकी किताब थी, लेकिन ध्यान रखना है ये नाउन से पहले आए, ठीक है। Which pen do you like more, या What book are you buying today, तुम कौन सी किताब आज खरीद रहे हो। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस में आप देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव, अब यहां पर समझना, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या है? अधिकार। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। वी यूज पोजेसिव एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस हु ओन्स और पोजेसेस समथिंग। पोजेसिव एडजेक्टिव तब यूज होता है जब हम ये बता दें कि कोई भी नाउन
का अधिकार किसके पास है, किसी भी नाउन का अधिकार किसके पास है। जैसे कि माई सिस्टर लिव्स इन पेरिस, ठीक है, सिस्टर तो है, दिस इज अ नाउन, किसकी सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, ठीक है ना। इज दैट योर बैग, ये जो बैग है ये है नाउन, ठीक है, और नाउन से पहले क्या लगा है, योर, तो ये बता रहा है कि ये बैग किसका है, ये बैग है तुम्हारा, ठीक। आई डोंट नो हिज ब्रदर, ठीक है, मैं नहीं जानता, ठीक है, किसके भाई को नहीं जानता, उसके भाई को नहीं जानता हूं, ठीक। नेक्स्ट इज हर नेम इज जेना, किसका नाम है, ठीक है, नेम किसका है, उसका, ठीक। सी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव, और यहां फिर होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस में, फिर दो तरीके के वर्ड्स होंगे, एक होगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, और एक होगा हमारे लिए पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सो अब बहुत लोग प्रोनाउन में भी इन वर्ड्स को सोचते हैं कि ये जो वर्ड है माई, फिर आवर, योर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इन वर्ड को वो सोचते हैं कि प्रोनाउन है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये वर्ड्स प्रोनाउन नहीं है। बेसिकली प्रोनाउन के लिए वर्ड यूज होता है माइन, फिर योर्स, आवर्स, इसमें ये एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जैसे देयर है तो देयर्स, और इनके कभी भी बाद नाउन नहीं आते हैं, इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएंगे, लेकिन एडजेक्टिव है तो नाउन जरूर आएगा। जैसे कि माई, तो माई के बाद क्या आएगा, बुक, योर तो आएगा योर कार, जैसे कि आवर तो आवर कोचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से सबके बाद नाउन आएगा, ये एडजेक्टिव है। होप आपको ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा। दीज आर द एग्जांपल जहां हमने देखा कि वो मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव में। फिर हिज का मतलब उसका, ठीक, ये किसी बॉय के लिए यूज होता है। हर का मतलब भी होता है उसका, लेकिन ये किसी गर्ल के लिए यूज होता है। इट्स किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है और इसका मतलब होता है इसका या उसका। देयर उनका, एक से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक है। हुज का मतलब किसका, ये वर्ड इसी में यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो यूज करते हैं ये सारे का सारा पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, एंड द नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर, सो सबसे पहले ये वर्ड प्रॉपर आया कहां से, ये बनता है प्रॉपर नाउन से। अब हमने नाउन पढ़ा है, अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप वहां से क्लिक करके इस टॉपिक के बाद आराम से उसे सीखिए, ठीक है। सो प्रॉपर नाउन बेसिकली वो नाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिए जाते हैं। जैसे कि मेरा नाम है दिग्विजय सिंह, सो ये जो वर्ड है दिग्विजय, ठीक, वो है। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश का नाम है इंडिया। सो ऐसे वर्ड्स से जब आप बनाते हो एडजेक्टिव तो वो कहलाते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक। जैसे इंडिया से क्या बना, इंडियन, ठीक। जर्मनी से बना जर्मन, रोम से बना रोमन, ठीक है। और गॉड, बुद्धा से बनता है बुद्धिस्ट, ठीक। फिर हाउ मेनी एशियन कंट्रीज, यहां पे जो वर्ड है एशियन वो बता रहा है कंट्रीज को स्पेसिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हम कौन से कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, एशियन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी एशियन कंट्रीज हैव यू विजिटेड, ठीक। तो यहाँ पे कंट्रीज क्या है, हमारे लिए नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है कौन सी कंट्रीज के बारे में। सो एशियन। आई हैव इंडियन बॉस, आई हैव एन इंडियन बॉस, ठीक है। तो मेरे तो एक बॉस है, बॉस कहां से है, इंडिया से है, सो हम उसको क्या कहेंगे, इंडियन। जैसे कि डू यू लाइक मैक्सिकन फूड, ठीक है। ये फूड इज क्या है, नाउन है यहाँ पे, और कैसा फूड है, मैक्सिकन, जो कि मैक्सिको से बना हुआ है, ठीक है। सो प्रॉपर नाउन का यूज करके जब एडजेक्टिव की तरह हम उसे यूज करते हैं सो वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप में, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड व्हाट इज समटाइम यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कभी कभी ये जो वर्ड है ना व्हाट, वो यूज होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप देखते हैं, उन सेंटेंसेस में ये जो वर्ड है व्हाट, हाउ, ये दोनों ही वर्ड क्या करते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो वो क्या कर रहा है, सनसेट के बारे में बता रहा है कि कितना खूबसूरत है, ठीक है। व्हाट अ नाइस शॉट, कितना अच्छा
शॉर्ट है, व्हाट अ क्यूट पपी, कितना क्यूट पपी है। सो ये क्या कर रही है, जो व्हाट है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है जो कि सेंटेंस में सडन फीलिंग और सडन इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सो होप आपको एडजेक्टिव टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अगले वीडियो में और अच्छे से इंप्रूव करके और कोशिश करेंगे कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उनके साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।